तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके आते ही जवान लोंडों का सुख चैन नींद सब उड़ जाती है, और वो चीज़ है एग्ज़ाम्स। और नॉर्मल एग्ज़ाम्स नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम्स। तुम लोग आराम से अपने बेड पे लेट के फ़ोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, और मन किया तो वीपीएन लगा के क्रोम पे इनकॉग्निटो मोड ऑन करके तुम अपनी ज़िंदगी में चिल कर रहे होते हो, मज़े कर रहे होते हो। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं होती, क्योंकि तभी तुम्हें अचानक से तुम्हारे स्कूल के ग्रुप पे तुम्हें एक मैसेज आता है, और वो मैसेज असल में और कुछ नहीं, वो तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट शीट होती है। और जब तुम अपनी डेट शीट देखते हो तो तुम बस एक ही चीज़ सोचते हो, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तुम्हें तुम्हारे स्कूल वाले छुट्टियों से पहले ही तुम्हें बता देते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने को। लेकिन इंसान जात को ऐसे ही ढीठ और आलसी का टैग नहीं दिया जाता। तुमने पूरे साल फ़ोन चलाने, खाने, सोने और गांड खुजाने के अलावा और तुमने कुछ भी नहीं किया है। वैसे ये चीज़ें तुम अपनी डेली लाइफ में वैसे ही करते हो। ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, कुछ लग रहा है। और वहाँ स्कूल में तुम्हें तुम्हारी प्रैक्टिकल की डेट्स भी बता दी जाती हैं, और तुम कोने में बैठ के एक मासूम सा चेहरा लेके ये सोच रहे होते कि साला चल क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ मैंने किताबों का पहला चैप्टर तो छोड़ो, किताब ही नहीं खरीदी है। फिर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी बात घुसती है और तुम यही सोचते हो कि भैया अब टाइम नहीं बचा, अब प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। और अगर तुम दिन रात एक करके, आंखों के नीचे काले गड्ढे करके फाइल बना लेते हो तो भाई उतना काफ़ी नहीं है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को ना अपने प्रोजेक्ट फाइल को सजाना भी होता है, और अगर तुम अपनी प्रोजेक्ट फाइल नहीं सजाओगे ना तो भाई कोई देखना तो छोड़ो, तुम्हारी उस फाइल पे थूकेगा भी नहीं। खैर, फिर आता है मेन प्रैक्टिकल वाला दिन। ये वो दिन होता है जिस दिन सब बच्चों की फटी पड़ी होती है कि क्या होगा प्रैक्टिकल में, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। और सबसे बदकिस्मत तो वो बच्चे होते हैं जिनका रोल नंबर 1 से शुरू होता है, और जब रोल नंबर 1 प्रैक्टिकल दे के आता है ना तो सारे बच्चों से ऐसे घेरते, उससे सवाल पूछते हैं कि जैसे वो बंदा कोई सेलिब्रिटी हो और हम उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। और धीरे धीरे करके सब बच्चों को बुलाया जाता है, और जैसे जैसे करके बच्चे जा रहे होते हैं ना वैसे वैसे डर का माहौल और बढ़ता जाता है। फिर आती है तुम लोगों की बारी, और तो जैसे ही तुम लोगों की बारी आती है ना तुम्हारे दिल की धड़कनें और तेज़ होने लगती हैं, हाथों में पसीने आने लगते हैं। फिर तुम डरते डरते प्रैक्टिकल देने जाते हो, और उसके बाद जब तुम एग्ज़ामिनर तुम्हारे से सवाल पूछता है ना तो भैया तुम डर के मारे जो पढ़ा होगा ना तुमने वो भी भूल जाते हो। तुम जब एग्ज़ामिनर तुमसे सवाल करता है ना तो तुम उसका उल्टा सीधा जवाब देने लग जाते हो, और साइड में बैठा जो तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर होता है ना वो तुम्हें भैया गुस्से की नज़र से देख रहा होता है, और यही सोच रहा होता है कि तू बेटा एक बार बाहर मिल, तेरे को तो मैं बताऊंगा। खैर, जैसे जैसे करके तुम सबके प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, और फिर मिलता है तुम्हें एग्ज़ामिनेशन गैप। अब एग्ज़ामिनेशन गैप में एक बंदा जितना उसने पूरे साल पढ़ाई की है वो उसे रिवाइज़ करता है, लेकिन यहाँ हमने पढ़ाई तो छोड़ो, कॉपियों तक को खोल के नहीं देखा है। फिर हम अपने लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और सारे चैप्टर एक एक करके निपटा देंगे, और बाकी बचे दिन रिवीजन कर देंगे। मस्त लाइफ सेट। लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी ना, इंसान जात को ऐसे ढीठ और आलसी का टैग नहीं दिया जाता। तुम अपना सारा टाइम गांड मस्ती करने में निकाल लेते हो, फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भैया अब टाइम नहीं बचा है, अब पढ़ना पड़ेगा, और फिर तुम बैठते हो पढ़ने के लिए। और जब तुम लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो तो तभी तुम्हारे फ़ोन पे किसी महाचूतड़ का मैसेज आता है, और उस मैसेज में ये होता है कि इस मैसेज को 10 लोगों के पास शेयर करो, नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। एक तो वैसे ही पेपर की वजह से हमारी गांड फटी होती है, और फिर हम डर के मारे इस मैसेज को अपने दोस्त के पास शेयर करते हैं, और फिर हमारा ही दोस्त हमें ये मैसेज को दोबारा भेजता है, और फिर हम उसे भेजते हैं, और यही करते करते हम अपना सारा टाइम निकाल लेते हैं और हम कुछ नहीं पढ़ पाते। और फिर आता है मेन एग्ज़ाम वाला दिन। तुमने पूरे एग्ज़ाम गैप में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होती, क्योंकि तुम तो मैसेज सेंड करने में लगे थे। फिर तुम अपना लटका हुआ मुंह लेके एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हो, और वहाँ की सिक्योरिटी जो साला इतनी टाइट होती है ना कि भैंसो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी फेल है वहाँ पे। पहले तुम्हें हाथों से चेक किया जाएगा, फिर तुम्हें मेटल डिटेक्टर यूज़ करके चेक किया जाएगा। इनका बस चले ना तो एक कपड़े उतरवा के भी देख लें हमारे। खैर, चेकिंग होने के बाद फिर तुम अपनी क्लास में जाते हो। क्लास में पहुँचने के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, और एग्ज़ाम शुरू होते ही सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं जैसे कि इन्होंने ही सारी किताबें लिखी हैं। और फिर इसी बीच में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, सप्लीमेंट। ये शब्द सुनते ही सारे बच्चे उस बच्चे की तरफ ऐसे देखते हैं कि सब उसे अभी खा जाएंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुम गलती से भी किसी के साथ पेपर डिस्कस मत करना, और टॉपर के साथ तो बिल्कुल नहीं। अगर तुमने पेपर डिस्कस कर लिया तो भैया तुम्हें डिप्रेशन में जाने से कोई नहीं बचा सकता। और जैसे तैसे करके फिर तुम्हारे सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, और फिर तुम चैन की सांस लेते हो। और फिर आता है रिजल्ट डे। तुम अपने घर वालों के साथ शांति से बैठ के खाना खा रहे हो, और तभी तुम्हारे चूतिए दोस्त का फ़ोन आता है, और फ़ोन उठाते ही तुम्हारा दोस्त तुम्हें बताता है कि भाई रिजल्ट आ गया। और जैसे ही तुमने ये सुना ना, तुम्हारी गांड फटना शुरू हो जाती है उसी टाइम।
और फिर तुम डरते डरते रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट लॉगिन करने जाते हो, और जो वेबसाइट पूरे साल में एक बार में खुल जाती है वो खुलने में 10-15 मिनट लगा देती है। और यहाँ तुम्हारी टेंशन और बढ़ने लगती है, और वहाँ तुम्हारा बाप डंडे पे तेल लगा के रेडी है कि जैसे ही रिजल्ट का वेबसाइट खुली वैसे ही वो डंडा सीधा तुम्हारी गांड में घुसाया जाएगा। और फिर आते हैं रिश्तेदार। ये वो प्राणी होते हैं जो पूरे साल तो तुम्हें बिल्कुल फ़ोन नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना, वो ये लोग उसी दिन तुम्हें फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि रिजल्ट कितना आया तुम्हारा, नौकरी देनी है, दो ना नौकरी। और फिर ये अपने बच्चों का रिजल्ट हर जगह बताते फिरते हैं कि हमारे सोनू के तो 95% आए हैं। अरे भाई ठीक है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम्हारे बच्चे के 90-95% आए हैं, लेकिन तुम यहाँ आके हमारे घर में क्यों आग लगा रहे हो? एक तो हमारे घर वाले पहले से ही गुस्से में होते हैं और ये सुनता ही उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। और अगर तुम 10th क्लास के बालक हो ना और तुम्हारी परसेंटेज 80 या 85 आई है ना, तो भैया तुमसे बुरी किस्मत और किसी की नहीं है, क्योंकि जिनकी परसेंटेज 60 या 70 आई है ना, उनके पास फुल आज़ादी होती है कि वो कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी परसेंटेज 80 या 85 है ना, तो भैया तुम्हें साइंस लेने से भी कोई नहीं बचा पाएगा। और उसके आगे की कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक साइंस स्टूडेंट का चेहरा देख के ही तुम्हें पता लग जाएगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग इस वीडियो के एंड तक देख रहे हो तो लाइक करो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो यार। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो कर दो यार, प्लीज़ कर दो ना, क्या जाता है तुम्हारा। तो मैं जा रहा हूँ एक और नई वीडियो बनाने, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।